मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है विद स्टेटमेंट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। इन अ लाइब्रेरी देयर वर 26,054 साइंस बुक्स ऑन द टॉप सेल्फ एंड दिस साइंस बुक्स ऑन द मिडल सेल्फ। हाउ मेनी साइंस बुक्स आर टुगेदर। क्या कहा है, आपके टॉप सेल पर कुछ बुक्स रखी है, आपके मिडल सेल पर बुक्स रखी है। आपको एक साथ बताना है कि टोटल कितनी बुक्स हुई हैं। तो देखिए, इनका अगर हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का, बुक्स ऑन टॉप सेल्फ। ठीक है, कितनी बुक्स है आपकी? 26,054। ठीक है, इसके बाद बुक्स क्या कह रहे हैं वो, बुक्स ऑन द मिडल सेल्फ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बुक्स ऑन मिडल सेल्फ। ठीक है, और यहाँ बुक्स लिख देंगे 37,496। ठीक है, अब आपका क्या पूछा है, टोटल बुक्स। अब आपको बतानी है टोटल बुक्स। तो यहाँ लिखेंगे आप टोटल बुक्स, और आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स का एडिशन करना है। आप इनका एडिशन कीजिए, 37,496 ऐड कीजिए इनका, 4 and 6 10, कैरी 1, 5 and 9 14, and कैरी 1 16, सॉरी 15, कैरी 1, 4 and 1 5, 7 and 6 13, कैरी 1, 3 2 5 and 1 6। तो कितनी आई आपकी, 63550। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ए स्कूल स्पेंड दिस ऑन कंप्यूटर्स, दिस ऑन टेबल्स एंड दिस रुपीज ऑन चेयर्स। हाउ मच मनी डिड द स्कूल स्पेंड इन ऑल। आपको क्या कह रहे हैं कि एक स्कूल में कुछ कंप्यूटर्स पर इतने रुपए स्पेंड होते हैं हमारे। स्पेंड मतलब खर्चा। टेबल्स पर इतना खर्चा हुआ, चेयर्स पर इतने रुपए खर्च हुए। तो टोटल कितना खर्च हुआ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, स्पेंड ऑन कंप्यूटर्स। आपको रुपीज लिखने हैं, ध्यान रखना। तो 3,07856 रुपीज। आप रुपीज फर्स्ट में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी। इसके बाद स्पेंड ऑन टेबल्स। आप यहाँ टेबल्स पर आपके स्पेंड हुए 248,706 रुपीज। स्पेंड ऑन चेयर्स 12,00147। स्टूडेंट्स, ये रुपीज लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने रुपीज नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अब उसने क्या कहा है, टोटल स्पेंट मनी। टोटल खर्चा बताओ। तो टोटल स्पेंट मनी। तो आप क्या करना है, टोटल में क्या होता है हमारा, जहां टोटल आता है वहां पे हमें एडिशन करना होता है। तो आप इनको एडिशन कीजिए, इनको ऐड कीजिए। अब आप इनको ऐड कीजिए। देखिए, ऐड करके क्या आएगा, 12 and 7 19, कैरी 1 10, कैरी 1 9 and 7 16, 17, कैरी 1 16, कैरी 1 5 3 2 5 7 and 1। तो कितना हमारा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यही आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1,756,709 रुपीज। कितना खर्चा हुआ है हमारा, 17,56,709। ये इतना आपका टोटल खर्चा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एग्जामिनेशन दिस स्टूडेंट पास एंड दिस स्टूडेंट फेल्स। आपको क्या कहा है कि कुछ पेपर हुए थे, इतने बच्चे पास हो गए और इतने बच्चे फेल हो गए। तो ये बताओ कि टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था, चाहे पास हुए हो चाहे फेल हुए हो, सबने पेपर दिया था। इसका मतलब हमें क्या करना है,
टोटल करना है। तो टोटल कीजिए इनका। देखिए क्या स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी हम। पास्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? 3,06,854। इसके बाद फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 2,48,670। टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए आपको इनको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां टोटल आए उसका मतलब आपको एडिशन करना है। तो आप इनको ऐड कीजिए। 12 कैरी 1, 15 कैरी 1, 4, 12 कैरी 1, 15 कैरी 1, 8, 6, 14, 15 कैरी 1, 5 एंड 5। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे आपका? 5,55,524। कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। ए वेंडर सप्लाईज 54,387 bottles of cold drink in the morning and this much bottles in the evening. Rounded off the number of bottles to the nearest 10,000 and find their sum. देखो यहाँ आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से समझना। देखो आपको क्या कहा है कि इतने नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स मॉर्निंग में हमने क्या की? सप्लाई की, और इतने नंबर ऑफ बोटल्स कोल्ड ड्रिंक की इवनिंग में सप्लाई की। कह क्या रहा है वो? सबसे पहले बोटल्स को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10,000 में, उसके बाद फाइंड देयर सम, उनका सम निकालो। मतलब पहले आपको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद सम निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? सप्लाई इन मॉर्निंग कितनी बोतल सप्लाई हुई है? 54,387। ठीक है। सप्लाई इन इवनिंग 1,09,465। ठीक है, इतनी बोतल्स हमारी इवनिंग में सप्लाई हुई है। अब क्या कह रहे हैं वो? नियरेस्ट 10,000 में पहले इन्हें राउंड ऑफ करिए। तो एस्टिमेट, या फिर यहाँ लिख लीजिए नियरेस्ट 10,000। देखो नियरेस्ट 10,000 वंस, मैं आपको एक बार यहाँ बताती हूँ, फिर इरेज कर देंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000। नियरेस्ट 10,000 का है और हमारा 10,000 वाली वैल्यू कौन सी है? ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इससे जस्ट बिफोर वाली वैल्यू, मतलब 1000 प्लेस पर वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू को आप चेक करेंगे। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से अगर ये कोई वैल्यू है, तो आपको क्या करना है? इधर एक इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज का मतलब एक प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 6, और बाकी सारी डिजिट्स को आप क्या कर देंगे? 0, 0। ठीक है, लेकिन ये क्या है? 5 से कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जब ये वाली वैल्यू हमारी 0 to 4 के बीच में है, तो हमें क्या करना है? इस वाली वैल्यू को सेम रखना है और बाकी सारी डिजिट्स को 0, 0 करना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसको क्या लिख देंगे हम? नियरेस्ट 10,000 पे 50,000। इसकी बारी आई, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 प्लेस पर है हमारी 0,
0 के बाद यहाँ क्या है 9, और 9 पे मैंने क्या बताया, अगर बिल्कुल बराबर वाली जो वैल्यू है वो आपकी 5 से ग्रेटर देन है तो आपको क्या करना है, इधर एक इंक्रीज करना है, इधर 0 का क्या हो जाएगा 1, और बाकी सारी डिजिट्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 0। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं 1 लाख। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इनको सिंपली ऐड करना है। आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1,50,000। तो आप क्या लिखेंगे, अब नीचे स्टेटमेंट टोटल बोतल सप्लाई, टोटल बोतल सप्लाई, कितनी बोतल सप्लाई हुई है, आपको कौन सा आंसर लिखना है, एस्टिमेट करके जो आंसर आया है वो 1,50,000। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया आपको कि राउंड ऑफ कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। इन ए स्टोर देयर वर 2,18,1963 मैंगोज एंड इतने एप्पल। राउंड ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू द नियरेस्ट 10,000। आल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। सेम क्वेश्चन है जो 4th में था, आपको मैंगोज और एप्पल दिए हुए हैं, उनको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10,000, सेम क्वेश्चन, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, सेम क्वेश्चन मैं ये समझा चुकी हूँ, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है, सिर्फ क्या है स्टेटमेंट चेंज है, वैल्यू चेंज है, वही हमें नियरेस्ट 10,000 करना है। पहले नियरेस्ट 10,000 करेंगे, उसके बाद उसका सम करेंगे। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्लब ऑर्गेनाइज ए कंसर्न, इट कलेक्टेड फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। देखो यहाँ चेंज है, यहाँ पहले क्या कह रहा है, दोनों को टोटल अमाउंट बताओ आपका, हम दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो टोटल अमाउंट आया उसको नियरेस्ट लाख में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद कंपेयर करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं समझाती हूँ आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे फर्स्ट डे कितने का कलेक्शन हुआ है, ₹13,78,540, एंड सेकेंड डे कितने का कलेक्शन हुआ है, ₹22,18,978। अब उसने पूछा है टोटल कलेक्शन। टोटल में हमें क्या करना है, इनको ऐड, तो आप इनको ऐड कीजिए। आप इनको ऐड कीजिए, 8, 11, 15 कैरी 1, 17 कैरी 1, 9, 5 एंड 3, ये आया है आपका टोटल कलेक्शन। तो आप यहाँ लिख दीजिए रुपीस। अब क्या कह रहा है इसमें, इसी क्वेश्चन में आगे, कि जो ये वैल्यू आई है इसको नियरेस्ट लाख में चेंज कीजिए। तो यहाँ आप लिखिए नियरेस्ट लाख में अब इसको चेंज करो। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 5 से पहले वाली डिजिट क्या है 9, ये 5 से बड़ी है तो हमें क्या करना है, क्या हो जाएगा ये 35 का 36 और बाकी सारी डिजिट्स 0। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो कंपेयर द एस्टिमेटेड सम विद द एक्चुअल सम। अब कह रहा है इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर का मतलब होता है विच वन इज ग्रेटर देन। तो आप लिखेंगे इनमें से दोनों को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों को। 10 में से 1 गए 2, 9 में से 1 गए, ऐसे 1 गए, 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 0 0। ठीक है, तो क्या आया हमारा 2482। इतने का डिफरेंस है, इतनी हमारी ये टर्म ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको 2.3। बेटा आप इसको रिवाइज करो और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।